और मेरी प्यारी जनता, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा रहना ज़रूरी है। जब आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो आप ज़िंदगी में आगे तरक्की करेंगे। और बहुत हो गया आप लोगों को मस्का मारना। सब्सक्राइब करना हो तो कर ही दोगे, मेरे मस्का मारने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्वागत है आपका लेट्स लर्न टुगेदर में। तो जैसे आप जानते हैं, पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बातें की थी स्टॉक्स के ऊपर। हमने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और पेनी पेनी स्टॉक्स हमने देखे थे। अगर आपने ये सारी चीज़ें मिस कर दी है तो जाके मेरे पुराने वीडियोस देखिए। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन की हुई मिल जाएंगी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर लेना। क्या करें, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, वो बात की बात है। तो ये सारी चीज़ों पे तो हमारी बातें हो गई है। आज हम लोग एक टोटली डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको हमेशा कहा था कि रिलेशनशिप में पैसा बर्बाद करने से अच्छा इन्वेस्ट करने से, रिलेशनशिप में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, वो वेस्ट ही होते हैं। तो रिलेशनशिप में पैसे करने से अच्छा आप स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगी एंड ये लॉयल रहेंगी। और साथ ही में अगर आप इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप इन स्टॉक्स के साथ रखेंगे, लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखेंगे, तो ये आपको हमेशा बीच में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देती रहेंगी। आज हम लोग वैसे ही एक गिफ्ट की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है? अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, ठीक है, तो कंपनी साल में कुछ टाइम 2-3 बार, हर कंपनी पे अलग अलग डिपेंड करता है, 2 बार 3 बार या जितने भी बार भी आपको हर टाइम जब डिविडेंड देती है एक कैश प्राइस होता है साथ में, कि अगर आपके पास इतने शेयर है, इतने शेयर पे आपको इतना रुपया डिविडेंड दे दिया जाएगा। डिविडेंड एक्चुअली क्या होता है? कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है क्वार्टरली, वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आप लोगों के साथ शेयर करती है। आपके पास जितने शेयर्स हैं, हर उस शेयर के ऊपर आपको कुछ रुपए देती है एज एन डिविडेंड। ये एक तरीका होता है प्रॉफिट शेयरिंग का आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदेंगे तो आप उसके मालिक होते हैं, और अगर आप उस कंपनी के मालिक होते हैं तो फिर प्रॉफिट में आपका हिस्सा तो बनता है, और उसी चीज़ डिविडेंड आपको दे दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप अपने क्रश के ऊपर पैसा बर्बाद करोगे, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के ऊपर पैसा बर्बाद करोगे, तो ये गारंटी कुछ भी नहीं कि वहां से आपको कुछ मिलेगा, एक्सेप्ट फ्यू अदर थिंग्स एनीवेज। बट अगर आप कंपनीज में पैसा डालोगे तो सीधी सी बात है, हर साल आपको कुछ ना कुछ, अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग योर स्टॉक एंड योर इंक्रीजिंग स्टॉक वैल्यू, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ये तो मान लीजिए ऐसा हो गया कि वैलेंटाइन डे में आप अपने गर्लफ्रेंड्स को, वाइफ्स को, फियांसेस को गिफ्ट देते हो साल में एक बार, पर यहाँ पे कंपनी साल में 3 से 4 बार आपके साथ ये वैलेंटाइन बनाती है और आपको इतने सारे गिफ्ट्स एज अ कैश फॉर्म, एज अ डिविडेंड देती रहती है। तो यार खैर, हमने यहाँ पे डिविडेंड की बहुत सारी बातें तो कर ली, पर ये डिविडेंड को लेकर कुछ क्राइटेरियाज है, क्योंकि सबको तो डिविडेंड नहीं बांटेगी ना कंपनी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं से पता लगाया कि ये कंपनी है वो कल डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, कल डिविडेंड पे आउट करने वाली है, आज मैं शेयर खरीद लेता हूँ, आज मैं खरीदूंगा, कल कंपनी डिविडेंड दे रही है तो मुझे भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये कंपनीज है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और इसके कुछ कायदे होते हैं। ये तुम्हारे घर का ढाबा थोड़ी है कि जहाँ पे तुमने जब मन चाहे किसी को बुला के, किसी को बिठा के, किसी को खिला दिया, ऐसा नहीं होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड के प्रोसीजर्स क्या होते हैं एंड कैसे कैसे डिविडेंड मिलता है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी डिक्लेयर करती है। कंपनी डिक्लेरेशन डेट, एक डिक्लेरेशन डेट आता है पहले कंपनी का, वहाँ पे कंपनी डिक्लेयर करती है कि मैं तुम्हें डिविडेंड दे रहा हूँ, इतने शेयर पे तुम्हें इतना रुपया दे रहा हूँ, और इस डेट को मैं तुम्हें डिविडेंड दे दूंगा, पैसे इस डेट को तुम्हें मिल जाएंगे। वो होता है डिक्लेरेशन डेट, जहाँ कंपनी डंके के चोट पे आके बोलती है कि मेरे साथ लॉयल रहने वाले मेरे वासियों, मेरे प्यारे शेयर होल्डर्स, आपकी लॉयल्टी के लिए मैं आपको ये डिविडेंड दे रहा हूँ। कंपनी डिक्लेयर करती है। फिर वो हो गया डिक्लेरेशन डेट। डिक्लेरेशन डेट के बाद आता है एक्स डिविडेंड डेट। अब एक्स डिविडेंड डेट में क्या होता है ना, एक्स डिविडेंड डेट के पहले आप उसके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का एक्स डिविडेंड डेट है 10 मार्च, तो 9 मार्च तक आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होने चाहिए उस कंपनी के। अगर आप 10 मार्च या 10 मार्च के आगे शेयर खरीदते हैं तो भैया तुम्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड उसके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स का हक है, खैरात में तो नहीं बांट रही है कंपनी। समझ रहे हो? तो एक्स डिविडेंड डेट से पहले आप उस कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होने चाहिए। एक्स डिविडेंड डेट हो जाने के बाद कंपनी देखती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट में कंपनी ये देखती है कि मेरे पास कितने सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं जिन्हें मुझे ये लॉयल्टी का तोहफा देना है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी देखेगी उसके पास कितने सारे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है और कितने लोगों को उसे डिविडेंड देना है, और फिर उसके बाद फाइनली लॉयल्टी पेज, डिविडेंड आपको मिल जाता है। यस, सो दिस वाज द प्रोसीजर हाउ टू रिसीव डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी। तो जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले डिक्लेरेशन डेट आती है, जहां पे कंपनी डिक्लेयर करती है कि भाई इस डेट को, इस तारीख को, इस मौके पे मैं तुम्हें इतना रुपया पर शेयर के ऊपर डिविडेंड दूंगा। सेकेंड डेट आती है एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट में यह होता है कि एक्स डिविडेंड डेट के पहले आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होने चाहिए उस कंपनी के। अगर उसके बाद आप लोगे ये सोच के कि मैं तो शाना हूं, एक्स डिविडेंड डेट के बाद मैं एक शेयर खरीद लूंगा, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी, तो कंपनी आपसे बड़ी शानी है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट पे कंपनी देखती है कि मेरे पास इतने सारे लॉन्डो ने शेयर खरीदा हुआ है, पर कितने असल में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है जो सच में ये डिविडेंड डिजर्व करते हैं। रिकॉर्ड डेट में कंपनी ये देखती है, क्योंकि आपने वो मूवी का डायलॉग तो सुना होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जो टैलेंटेड होगा वो आगे जाके राजा होगा। उसी तरह हर खरीदा हुआ बंदा डिविडेंड का हकदार नहीं होगा, जो रियल रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है वही डिविडेंड का हकदार होगा। और ये हम लोगों को पता चलेगा रिकॉर्ड डेट में, जो कंपनी देखती है। और ये सब करने के बाद फाइनली डिविडेंड मिल जाता है, डिविडेंड दे दिया जाता है। अब डिविडेंड जो होता है कंपनी टू कंपनी पर डिपेंड करता है, वो आपको साल में 2 बार दे, साल में 3 बार दे, या साल में 4 बार भी दे सकती है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन कंपनी। और अगर कंपनी का मन करे तो आपको डिविडेंड नहीं भी दे सकती है, पर निराश ना होइए, क्योंकि अगर आपकी कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया है तो आप एक चीज कर सकते हो। आप जानते हो आप क्या कर सकते हो? अगर आपकी कंपनी आपको डिविडेंड देने से मना कर दे इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग अ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, तो आप एक चीज कर सकते हो, वो है बैठ के सोच सकते हो कि क्यों नहीं दिया। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो तुम। क्या कर लोगे उस कंपनी का? बट कंपनी के डिविडेंड ना देने का एक रीजन होता है। कभी कभी कंपनीज क्या करती है ना, वो डिविडेंड ना दे करके जो प्रॉफिट हुआ होता है वो प्रॉफिट खुद में री इन्वेस्ट कर लेती है। अब कंपनी बोलेगी कि देख भाई, मैंने माना तू है मुझसे लॉयल, मैंने माना तू है मुझसे लॉयल, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी की सारी प्रॉफिट अर्निंग कर दूंगा तेरे ऊपर कोयल। मैं जानता हूँ इस शायरी का कोई सेंस नहीं बनता, पर सेंस तो बहुत सी चीज़ों का नहीं बनता, फिर भी हम लोग सुनते हैं ना, दैट्स ओके। तो कंपनी क्या करेगी, जो प्रॉफिट हुआ है वो खुद में री इन्वेस्ट करेगी, R&D में पैसा लगाएगी, बिजनेस ऑपरेशंस को बढ़ाने में पैसा लगाएगी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी। पर मेरे भाई, भले ही आपको डिविडेंड ना मिला हो, बट अगर कंपनी अपने ऊपर पैसा खर्च करेगी तो फिर शेयर का प्राइस बढ़ेगा। यहाँ से नहीं तो वहाँ से आपको पैसा तो मिल ही रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, पैसे के अंदर पैसा लगाओगे तो पैसा बढ़ेगा, पैसे में से पैसा निकालोगे तो पैसा नहीं बढ़ेगा। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आई तो रिवाइंड करके देख लेना, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। तो आज हम लोगों ने बात कर ली है डिविडेंड के ऊपर। कल हम लोग फिर से कोई और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। टिल देन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel. Let's learn together. Thanks a lot. Views are coming a lot. Views बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, बट भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। मैंने अपने YouTube के अंदर मेरे Instagram और Facebook के लिंक्स भी डाल दिए हैं, कृपया वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ताकि सब लोगों का भला हो। मेरा कर भला, तेरा हो भला, सबका हो भला। Till then, please like, share and subscribe. Don't forget, and we'll see you later.